67% मतदान दमोह में हुआ है। खजुराहो की बात कर लेते हैं, अपनी ही विरासत है खजुराहो की। अब तक यहां पर लगभग 43% मतदान हुआ है। सतना लगभग 47% मतदान सतना में हुआ। रीवा की बात कर लेते हैं, विंध्य की राजधानी कही जाती है, लगभग 37% मतदान रीवा में हुआ। होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम भी कहा जाता है, 55% मतदान लगभग यहां पर हुआ। कांकेर की बात कर लेते हैं, सुखद आंकड़े, लगभग 67% मतदान कांकेर में। महासमुंद की बात कर लेते हैं, लगभग 63% मतदान महासमुंद में हुआ। राजनांदगांव में लगभग 61% मतदान हुआ। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए अमनदीप, आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 3 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। अभी तक करीब 64% मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और जो कई सीटें हैं, करीब 5 सीटें हैं, जहां 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान अभी समाप्त हो गए। तीनों विधानसभा की कुछ सीटों पर जो अभी मतदान खत्म हो गया, जिसमें राजनांदगांव के जो मोहला मानपुर, कांकेर लोकसभा का भानु प्रतापपुर, कांकेर का ही केसकाल और महासमुंद लोकसभा की बिंद्रावगढ़ विधानसभा के जो क्षेत्र है वहां पर अभी मतदान समाप्त हो गया 3 बजे। और अभी कुछ कई जो क्षेत्र बचे हुए हैं वहां पर 6 बजे तक मतदान चलेगा। आपको बताना चाहूंगा कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है और अभी करीब 64% मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा इन 2.5 घंटों में। और भी मतदान होने की जो है आशंका जताई जा रही है। और लोग उत्साहित है, चूंकि मतदान के लिए तो बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि दोपहर का जब समय था तो गर्मी के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभी भी लोग मतदान करने अब निकलना शुरू हो गए हैं और मतदान केंद्र पहुंचकर वोट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो कुल 9 बूथ हैं जहां पर से अभी मतदान महासमुंद के जो 9 बूथ हैं वहां पर मतदान अभी फिलहाल समाप्त हो गया है 3 बजे तक में। अब 6 बजे तक में जो अन्य इलाके हैं वहां पर मतदान अभी भी जारी है। और जो प्रत्याशी हैं, बता दूं आपको कि तीन लोकसभा सीटों में 41 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें जिनका भविष्य जो है आज मतदाता तय करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। आपको विधानसभा सीटों के हिसाब से बता दूं तो अंतागढ़ में अभी तक जो है 65% वोटिंग हुई है। तो भानु प्रतापपुर में 68% वोटिंग हुई है। डोंडी लोहारा में 65%, बुंडरदेही में 65%, कांकेर में 69% और केसकाल में सबसे ज्यादा अभी तक 71% मतदान हुआ है। आपको संजारी बालोद में 65% और सिहावा में 70%। ये कांकेर लोकसभा का पूरा वोटिंग परसेंटेज है कि कितनी वोटिंग हुई है। आपको महासमुंद के आंकड़े बता दूं तो बसना में 63%, बिंद्रावगढ़ में 71%, धमतरी में 62% और खल्लारी में 59%, कुरुद में 63%, महासमुंद 68% और राजिम में 63%, सरायपाली में 63%। तो महासमुंद में हालांकि अभी ज्यादा परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहा है वोटिंग का। कुल मिला के अभी 63% तक की वोटिंग महासमुंद लोकसभा में हुई है। आपको बता दूं कि राजनांदगांव जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से बीजेपी ने संतोष पांडे को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने बिल्कुल बिल्कुल। नितिन नितिन आपसे सवाल है, देखिए लोकसभा के चुनाव तो चल रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। राजनांदगांव की आपने बात छेड़ी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान में है, सामना संतोष पांडे से है। सियासी समीकरण बताइए यहाँ का कैसा बनता दिखाई दे रहा है? देखिए सियासी समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि संतोष पांडे की बात कर लें पहले। संतोष पांडे जो है संघ के कार्यकर्ता रहे और पहले भी सांसद रहे। और ये जो पूरा क्षेत्र है रमन सिंह का क्षेत्र माना जाता है, एक अच्छी खासी पैठ है उनकी, गढ़ माना जाता था बीजेपी का। उनके भांजे भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। संतोष पांडे खुद भी वर्तमान में सांसद हैं। तो संघ से जब जो इनकी पृष्ठभूमि है संतोष पांडे की, तो जो संघ के कार्यकर्ता है वो लगे हुए थे संघ के प्रचार में। संतोष पांडे के जमीनी स्तर पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी एक अलग छवि प्रदेश में देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि जो भूपेश बघेल हैं धुआंधार प्रचार में अकेले ही जुटे हुए थे। उनके क्षेत्र में कम ही स्टार प्रचारकों का दौरा हुआ, लेकिन भूपेश बघेल अकेले ही ऐसे सक्षम प्रत्याशी हैं कांग्रेस से जो अकेले ही पूरे विधानसभा क्षेत्र को नापने में लगे हुए थे। एक दिन में 30-30 दौरे हो रहे थे। वो पूरी एकदम सियासी गर्मी जो है वहां पर बढ़ी हुई थी। हालांकि बीजेपी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई बड़ा नेता जो है राजनांदगांव पहुंचा। तो सियासी समीकरण
कुछ ऐसा बैठता नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर बिल्कुल दोनों के नितिन बीच में। नितिन नितिन बिल्कुल आपने सही कहा। भूपेश बघेल अपने आप में सक्षम है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीति पंडितों का भी ये मानना था, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि भूपेश बघेल नहीं हारे हैं, कांग्रेस हारी है। ऐसे में अभी आपने बताया कि कम ही कांग्रेस नेताओं का दौरा राजनांदगांव क्षेत्र में देखने को मिला। वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए थे, चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। ऐसे में ये तो मानना ठीक है कि भूपेश बघेल अपने आप में सक्षम है, बड़े नेता हैं, चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कांग्रेस को और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए अमनदीप, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जरूरी देखने को भी मिला था हमको जब विधानसभा चुनाव था। तब भी देखने को मिला था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही थी। उतने स्टार प्रचारक भी छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच रहे थे, ना ही प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे थे। वो एक अपनी योजनाओं के ओवर कॉन्फिडेंस में, और उनको ये भ्रम था कि वो जनता के बीच अच्छे से पहुंचे हुए हैं। इस भ्रम ने जो है कांग्रेस को ले डूबा और जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब कांग्रेस जीती वो 65 का जो आंकड़ा था 2018 के चुनाव में, और अभी का जो आंकड़ा था, जो कांग्रेस की करारी हार मिली, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर। क्योंकि जब 75 पार का जो नारा कांग्रेस लगा रही थी, उसके बाद भी जो है कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई, काफी दूर रह गई बहुमत के आंकड़े से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है। हालांकि भूपेश बघेल अपनी एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगाने में लगे हुए थे और लगातार वो दौरा कर रहे थे, तो एक माहौल बन रहा था। लेकिन जो सामने प्रत्याशी है संतोष पांडे, वो काफी मजबूत प्रत्याशी हैं बीजेपी के। क्योंकि कम ही ऐसे सांसद हैं जिन पर बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, आला कमान है, उन्होंने भरोसा जताया था। उनमें से एक प्रत्याशी संतोष पांडे थे। तो जो एक भूपेश बघेल को उनके सामने खड़े करके एक चुनौती दी गई, लेकिन भूपेश बघेल की स्थिति ज्यादा अच्छी राजनांदगांव में दिखाई नहीं दे रही है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा था, तो जो घोटालों का जिक्र है एक बार फिर से शुरू हो गया था। जब बड़े नेता छत्तीसगढ़ आए बीजेपी के, तो एक बार उन्होंने फिर महादेव सट्टा ऐप, शराब घोटाला, चावल घोटाला, और जो बिल्कुल नितिन तमाम घोटाला। नितिन नितिन बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप, हमारे जाबाज सिपाही। इतनी धूप है, कड़ी धूप में एशियन न्यूज के संवाददाता पल पल की अपडेट पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं आप। बिल्कुल तारीफ के काबिल तो हैं ही। चलिए बात करते हैं नितिन, महासमुंद की बात करना भी जरूरी हो जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है ये। ताम्रध्वज साहू को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर साहू समाज के वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है कि इसका फायदा ताम्रध्वज साहू को मिलेगा। बिल्कुल देखिए, साहू वोटरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है महासमुंद में, इसलिए कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को वहां से उम्मीदवार बनाया। और ताम्रध्वज साहू जो है कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी छवि देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने जो रूप कुमारी चौधरी, एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो क्योंकि एक बार बीजेपी का कहना होता है कि जो महिला उम्मीदवार है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, सशक्त नारी सशक्त समाज, इस नारा को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है। तो एक तरफ महिला वोटरों को साधने का प्रयास बीजेपी ने किया, दूसरी तरफ साहू वोटरों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया। तो आपने देखा होगा कल चलिए, की खबरें चल रही थी। बिल्कुल 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 नितिन, आपने सही कहा। कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिल रही है। एक और साहू समाज से प्रत्याशी बनाया गया तो बीजेपी ने फीमेल कार्ड खेला है। चलिए बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका। बहुत अच्छी जानकारी आप